हेलो बच्चों। तो आज हम कक्षा 12 की मैथ में बालाजी प्रकाशन से एक्सरसाइज 1.2 का जो सेकंड क्वेश्चन मतलब सेकंड पार्ट है रिलेशन एंड फंक्शंस का वो जानेंगे। ठीक है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोग 4 क्वेश्चन 1.2 के ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, और 5वां क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और पांचवा क्वेश्चन है क्या, तो 5वां क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर है कि यदि x सच दैट x टू y एक प्रतिचित्रण है तथा a सबसेट ऑफ x b सबसेट ऑफ y, तो सिद्ध कीजिए कि f ऑफ a यूनियन b इज इक्वल्स टू f ऑफ a यूनियन f ऑफ b। तो ये हमको यहाँ पर सिद्ध करना है। और हम ऑलरेडी जानते हैं कि इसमें a दिया गया है डायरेक्ट। अब सबसेट देखो, जैसे x है डोमेन और y है कोडोमेन, हमको यही तो पता है, ये डोमेन और ये कोडोमेन। तो इसमें यहाँ पर एक एलिमेंट है a और यहाँ पर क्या होगा b, क्योंकि ये इसका सबसेट है। तो सबसेट का मतलब a और b भी अपने आप में एक सबसेट एक सेट हैं। a भी a x का सबसेट है, यानी a भी क्या है, एक सेट है। b किसका सबसेट है, y का, तो यानी ये भी अपने आप में एक सेट है। ठीक है, हमको दिखाना क्या है कि f ऑफ a यूनियन b जो है वो होता है f ऑफ a यूनियन f ऑफ b के बराबर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, LHS का यूज करेंगे जो छोटा है, और यहाँ पर हम सपोज करेंगे यानी कि मानेंगे। लेट मानते हैं, क्या मानते हैं कि यहाँ, क्योंकि ये बात हो रही है अंदर b की बात हो रही है, यानी कि एक स्मॉल एलिमेंट y जो है वो a यूनियन b में बिलोंग्स कर रहा है। y जो है यहाँ पर a यूनियन b में बिलोंग्स कर रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि y क्या है, कोडोमेन। तो यहाँ पर किसके साथ जोड़ा जाएगा, इसे फंक्शन के साथ। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे हम क्या जानते हैं कि जो y होता है वो किसके बराबर होता है, fx के बराबर होता है। यहाँ पर एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ y जो है बिलोंग्स कर रहा है f ऑफ a यूनियन b को। आई बात समझ में? ठीक है, और ये चीज अगर y बिलोंग्स कर रहा है या बराबर है, तो इसका मतलब जो f के साथ अंदर लिखा होता है वो क्या होता है, हमेशा x। वो क्या होता है, हमेशा x। तो हम क्या जानेंगे कि यहाँ पर हम कह सकते हैं तब कि जो अंदर वाला पार्ट है इस वाले से, अंदर वाला पार्ट वो a यूनियन क्या होगा, b ही तो होगा। f का जो अंदर वाला पार्ट होता है वो x होता है। ठीक है, तो x किसे बिलोंग्स करेगा, a यूनियन b को। जब y फंक्शन को बिलोंग्स कर रहा है पूरे के, तो अंदर वाला एलिमेंट क्या होगा, हमेशा x होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ से कि हम ये चीज़ तो जान ही गए हैं कि x जो है a यूनियन b को बिलोंग्स कर रहा है। तो इसका मतलब x जो है वो या तो a में होगा, यूनियन का मतलब या होता है अथवा, और या फिर x जो है किस में होगा, b में होगा। या तो x a में होगा या तो b में होगा, दोनों में भी हो सकता है, या तो एक एक में भी होगा। आई बात समझ में? फिर इसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ से, अब क्योंकि हम जानते हैं कि जो y होता है, जो y होता है इसी के बेस पर वो किसके बराबर होता है, fx के बराबर होता है। और x के पूरे एलिमेंट किससे बिलोंग्स कर रहे हैं, x एक वेरिएबल है, x के पूरे एलिमेंट किससे लिए गए हैं, a से लिए गए हैं, और या तो फिर किससे लिए गए हैं, b से लिए गए हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं जब बिलोंग्स के बेस पर जाएंगे ना कि इक्वल के, तो जब बिलोंग्स के बेस पर जाएंगे तो कह सकते हैं y जो है वो बिलोंग्स कर सकता है f ऑफ a पर, क्योंकि x किसे बिलोंग्स कर रहा है, a को। या फिर हम कह सकते हैं जो y है वो बिलोंग्स कर सकता है f ऑफ b पर, क्योंकि हमको पता है x किससे बिलोंग्स कर रहा है, a को। तो यहाँ बराबर की बात नहीं हो रही है, यहाँ बिलोंग्स जो है कर रहा है, x के पूरे एलिमेंट a में है, x के पूरे एलिमेंट b में है।
तो दोनों में भी हो सकते हैं क्योंकि यूनियन है ना। तो हम क्या करेंगे, अब यहां से ये क्लियर हो गया है कि y जो था अभी तक, y वो किसके बराबर था, fx के बराबर था। इसका मतलब fx जो होगा वो बिलोंग्स करेगा f ऑफ a को, या फिर fx जो होगा वो बिलोंग्स करेगा f ऑफ b को। तो इसका मतलब यहां से भी ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब ध्यान से देखेंगे fx या y दोनों किसे बिलोंग्स कर रहे हैं, f ऑफ a को, यानी y f ऑफ a को भी बिलोंग्स कर रहा है और y f ऑफ b को भी बिलोंग्स कर रहा है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो y है, जो y है वो बिलोंग्स कर रहा है f ऑफ a और साथ ही साथ यूनियन लिया गया है यहाँ पर f ऑफ b का। आई बात समझ, ठीक है ना। यूनियन क्यों लिया गया, क्योंकि यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, या फिर अथवा, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जैसे यहां पर लिया गया है कि जो y है हमने बताया था कि बिलोंग्स कर रहा है f ऑफ a यूनियन b को, यहां पर बिलोंग्स का ही कॉन्सेप्ट यूज करके चल रहे थे और इसी से क्या निकल के आया है कि जो y है वो बिलोंग्स कर रहा है f ऑफ a यूनियन f ऑफ साथ ही साथ f ऑफ b। और यही हमको क्या करना था, प्रूव्ड करना था कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। LHS लेकर के RHS लाना था। तो इसका मतलब है जब y इसमें बिलोंग्स कर रहा है तो y इसमें बिलोंग्स कर रहा है, तो इसका मतलब y दोनों में है, दोनों में है। तो यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं, सबसेट भी हो सकते हैं, क्योंकि सबसेट बराबर वाला ही होता है। सबसेट कौन होता है, बराबर वाला। तो y यहाँ पर अब कोई काम नहीं है तो लिख सकते हैं f ऑफ a यूनियन f ऑफ, और यही हमको दिखाना था और यही क्या हो गया। एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ किया नहीं गया है, केवल हमने माना है कि y जो है f ऑफ a यूनियन b को बिलोंग्स करता है। a यूनियन b क्या होता है, देखो जब y इक्वल टू fx था तो अंदर वाला पूरा पोर्शन क्या माना जाता है, हमेशा x, यानी x क्या है, a यूनियन b है। ए यूनियन का मतलब क्या होता है, अथवा या फिर, यानी x के पूरे अवयव या तो a में होंगे या तो x किस में होगा, b में होगा, ठीक है ना। तो x a में होगा या तो फिर x कहां पर होगा, b में होगा। और y बराबर हमने क्या पढ़ा है, fx। तो x किसे बिलोंग्स कर रहा है, देखो a को, तो a भी लिख सकते हैं, x b को भी बिलोंग्स कर रहा है तो b को भी लिख सकते हैं। और इसी के बेस पर, क्योंकि बिलोंग्स वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर ले चल रहे हैं तो बिलोंग्स वाला यहाँ भी लेंगे। तो y देखो f ऑफ a में भी बिलोंग्स कर रहा है, f ऑफ b में भी बिलोंग्स कर रहा है। इसका मतलब जो है y इन दोनों के यूनियन में बिलोंग्स करेगा, क्योंकि यहाँ पर या लगा हुआ है, अथवा, ठीक है। और यही हमको दिखाना था कि ये अलग अलग बिलोंग्स कर रहा है। अभी तक तो एक ही में था लेकिन अलग अलग, और यही यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें दिया गया है एक प्रतिचित्रण है f यानी फलन, सच दैट r टू r इस प्रकार है कि fx जो है वो 2x + 1 है और ओवरऑल x जो है वो r को बिलोंग्स कर रहा है। हमको दिखाना है कि f एकाकी है। तो एक फंक्शन दिया गया है, ठीक है, रियल नंबर से रियल नंबर, यानी डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है, और फंक्शन दिया गया है 2x + 1 के बराबर, ठीक है ना। और साथ ही साथ दिया गया है सभी x जो हैं वो r को बिलोंग्स कर रहे हैं। हमको दिखाना f एकाकी है, और हमने बताया था कि एकाकी के लिए कुछ करना नहीं होता है खास, बस एकाकी के लिए हम क्या करते हैं यूज में कि fx1 जो होता है उसको बराबर रख देते हैं fx2 के, यानी कि 1 का 2 के साथ ले लेते हैं यूज, 1 का 1 के साथ इक्वल आना चाहिए, यहाँ पर ये चीज कह रहे हैं। तो x की जगह पर x रखा गया तो क्या आया, x आया, 1 रखते तो 1 आता, 2 रखते तो 2 आता, अगर x1 रखते तो x1 आता। तो x की जगह पर x1 रखना है तो 2x1 + 1 हो जाएगा। x की जगह पर फंक्शन में x की जगह पर अब क्या रखना है, x2, तो x की जगह पर x2 रखना है प्लस 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। अब इस स्थिति में देखो x1 जो है किसके बराबर आ गया, x2 के, ठीक है ना। यानी कि हम कह सकते हैं जो f है
वो क्या है, एकाएकी है, f एकाएकी है। यही प्रूव करना था और यही इसका क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है यदि fx इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स, तो सिद्ध कीजिए f ऑफ fx इज इक्वल टू x। यानी यहाँ पर fx दिया गया है 1/1 माइनस एक्स, और हमको यहाँ से दिखाना है प्रूव दैट f ऑफ fx ये x के इक्वल में पुट करना है। तो हम यहाँ से हल करते हैं, LHS लेकर के चलते हैं। LHS हमारा क्या है, f ऑफ fx। क्या करेंगे हम, यहाँ से fx की वैल्यू को पुट करेंगे, तो f ऑफ बड़ा ब्रैकेट फिर f, इस वाले fx की वैल्यू हम पुट करेंगे। देखो fx की वैल्यू कितनी दी गई है, 1/1 माइनस एक्स। अब देखो x की जगह पर x था तब x रख दिए गए। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, देखो x की जगह पर कौन आ रहा है, 1/1 माइनस एक्स, और वही उठा करके हम x की जगह पर रख देंगे। तो बचेगा क्या, f ऑफ 1/1 माइनस एक्स की जगह पर देखो क्या पुट करना है, 1/1 माइनस एक्स। हल करेंगे तो इसका गुणा इससे हो जाएगा, तो f ऑफ इसका गुणा इससे कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स। देखो नीचे वाले का गुणा नीचे वाले के साथ 1 माइनस एक्स का ही रहेगा, फिर क्रॉस गुणा कराएंगे तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह था, -1 का गुणा 1 से, तो 1 ऊपर क्या था 1, और ये वाला पोर्शन कहाँ जाएगा, ऊपर। यहाँ से क्या हो गया, x से x हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये वाला पोर्शन ऊपर जाएगा। तो f ऑफ 1 माइनस एक्स बाई माइनस एक्स। अब माइनस वाला चिन्ह ऊपर लेकर के गुणा करा देंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा, जो ऋणात्मक था वो हो जाएगा धनात्मक, और जो धनात्मक था वो हो जाएगा ऋणात्मक। अब देखो x की जगह पर हमको क्या लाना है, x की जगह पर हमको क्या रखना है, x-1/x। तो x की जगह पर इसी वाले फंक्शन में पुट करनी है वैल्यू, क्योंकि ये फंक्शन है। तो फंक्शन में अब क्या करनी है, x की वैल्यू पुट करनी है x-1/x। तो 1/1 माइनस x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, x-1/x। अब क्या करेंगे, नीचे ब्रैकेट बटे में 1 लिख देंगे, x का गुणा 1 से कराएंगे तो x रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई x का गुणा 1 से 1, माइनस था -1 का गुणा x से तो x। अब यहाँ माइनस 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 प्लस, और ऊपर क्या था 1, ये x कहाँ जाएगा, ऊपर, x से x हो जाएगा कैंसिल, ऊपर x, देखो ऊपर x गया और नीचे क्या बच रहा है 1। हल करेंगे तो देखो कितना आ रहा है, x ही आ रहा है, जो कि किसके बराबर आ रहा है, RHS के बराबर आ रहा है, और यही हमको दिखाना था। ठीक है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें कह रहा है यदि f सच दैट I to R एंड G सच दैट I to R, यानी दो फंक्शन दिए गए हैं इसमें और दोनों रियल नंबर्स फंक्शन है, ठीक है ना, रियल फंक्शन है। इस प्रकार परिभाषित है कि fx बराबर x+2 एंड यानी तथा gx बराबर 2x² + 5। तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 फॉग और नंबर 2 गॉफ, यानी फलन का संयोजन यहाँ पर निकालना है, जो कि हमारे सिलेबस से हट चुका है। ठीक है ना। तो नया जो सिलेबस आया उसमें ये हट चुका है क्वेश्चन, फिर भी हम देख लेते हैं। दोनों फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर दिए गए हैं, यानी डोमेन भी रियल नंबर, कोडोमेन भी रियल नंबर, जी वाला भी रियल नंबर, डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर्स हैं। fx दिया क्या गया है, fx दिया गया है हमें x+2 और gx क्या दिया गया है, gx दिया गया है 2x² + 5। हमको नंबर 1 में क्या दिखाना है, लाना है फॉग। क्या लाना है, फॉग। इसे हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट ईयर में हम पढ़ भी चुके हैं, f ऑफ gx लिखते हैं। फॉग को हम क्या लिखते हैं, o का मतलब होता है ऑफ, ऑफ मतलब ब्रैकेट। यहाँ से पुट करेंगे जब वैल्यू को जब पुट करेंगे तो gx की वैल्यू देखो कितनी है, gx की वैल्यू है 2x² + 5। अब हमको देखो x की जगह पर क्या आ गया है, x की जगह पर f में x की जगह पर इतना पोर्शन आया, तो f में x की जगह पर हम यही पोर्शन रख देंगे। तो x की जगह पर हमको क्या डालना है, x में fx में x की जगह पर क्या डालना है, 2x² + 5।
और बाकी कुछ था नहीं, लास्ट में क्या था 2 था, 2 लिख दिया गया। हल करेंगे तो 2x² प्लस कितना हो जाएगा 7। ये हो गया हमारा फॉग, यही आंसर हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, गॉफ निकालना है। क्या निकालना है, गॉफ। और गॉफ का मतलब क्या होता है, GO का मतलब ब्रैकेट ऑफ fx। अब यहाँ से हम fx की वैल्यू पुट करेंगे। fx की वैल्यू कितनी है, fx की वैल्यू x + 2 है। अब g में देखो x की वैल्यू क्या डालनी है, x + 2। तो g में हमको x की वैल्यू क्या डालनी है, x + 2। तो g में हमको डालना, g है क्या 2x, x की जगह पर क्या डालना है, x + 2 ब्रैकेट ऊपर स्क्वायर लगा, स्क्वायर और प्लस का 5। हल करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 2 ब्रैकेट अंदर स्क्वायर, a² + b² + 2ab सूत्र लगा देंगे, प्लस का 5, 2 से अंदर गुणा तो 2x² प्लस 2 चौके 8 और 2 चौके 8x प्लस का 5। हल करेंगे तो ये निकल के आएगा 2x² प्लस का 8x और प्लस का 13। यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि a = x बिलोंग्स टू r सच दैट x जो है 0 से 1 तक की संख्या है, और क्योंकि ये एक रियल नंबर है तो 0 और 1 के बीच में जितनी भी सारी प्रकार की संख्याएं आती हैं, जितने प्रकार की, वो सभी आएंगी। ठीक है ना। तथा फंक्शन दिया गया है a से a में, फंक्शन भी a से a में दिया गया है, और ये दिखाया गया है कि ये जो फंक्शन a से a में है वो इस प्रकार है कि उसमें fx वो x कब होगा, जब ये रियल नंबर को बिलोंग्स करेगा, और 1 - x कब होगा, जब ये रियल नंबर को बिलोंग्स नहीं करेगा। तो हमको यहाँ पर लाना क्या है, सिद्ध करना है फॉप ऑफ x = x, ओवरऑल x बिलोंग्स टू a। तो यहाँ पर 2 केसेस हो सकते हैं कि पहला केस कब होगा, हम सिद्ध करेंगे x बिलोंग्स टू q, जब x q को बिलोंग्स करेगा तब fx क्या यूज में लेंगे, x यूज में लेंगे। सेकेंड पोर्शन निकल के आएगा जब x जो है q को बिलोंग्स नहीं करेगा, नहीं कर रहा, तब उस स्थिति में fx की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1 - x। अब हमको दिखाना है फॉप। तो फॉप ऑफ x क्या लाना है हमको, f, इसे क्या लिख सकते हैं, f ऑफ fx। अब यहाँ पर fx की वैल्यू डालेंगे, fx कितना है, x है, और फिर से fx की वैल्यू x डाल रहे हैं तो फिर से ये क्या बन गया fx, और जो कि कितने के बराबर, x के, और यही हमको लाना था। ठीक है ना। देखो सेकेंड केस में क्या है, जब बिलोंग्स नहीं कर रहा था तब fx क्या था, 1 - x। हमको लाना क्या है, फॉप ऑफ x। तो फॉप मतलब f ऑफ, o का मतलब ऑफ ब्रैकेट, और अंदर क्या जाएगा fx, fx की वैल्यू डालेंगे। अब fx की वैल्यू क्या डालनी है, 1 - x डालनी है। बाहर क्या लिखा हुआ है, f लिखा हुआ है। अब fx देखो, अब इसमें किसकी वैल्यू निकालनी, x की जगह पर देखो कौन आ रहा है, x की जगह पर आ रहा है 1 - x। तो fx में x की जगह पर हमको क्या डालना है, 1 - x। तो 1 x की जगह पर क्या डालना है, 1 - x, अंदर माइनस से गुणा कराएंगे तो -1 प्लस x हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, और क्या आ जाएगा x, जो कि हमारा RHS है, और यही क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रूव्ड। ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है ये सभी हमारे हट चुके हैं सिलेबस से, लेकिन फिर भी हम पूरे के पूरे क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यदि f सच दैट I to R एंड G सच दैट I to R, दो प्रतिचित्रण, दो फंक्शन दिए गए हैं, एक f है और एक g है, दोनों ही वास्तविक फलन ही हैं, जो fx = 2x और gx = x² + 2 से परिभाषित है। ठीक है ना। पहला जो फंक्शन है वो 2x, दूसरा फंक्शन है x² + 2। अब हमको दिखाना क्या, फॉग निकालना और गॉफ के मान निकालने हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमको किसका मान निकालना, फॉग और गॉफ। fx कितना दिया गया है, fx हमको दिया गया है यहाँ पर 2x, और gx कितना दिया गया है, gx यहाँ पर दिया गया है x² + 2। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 10 नंबर है। हमको क्या निकालना है, पहला फॉग का मतलब क्या हुआ, f, o का मतलब ब्रैकेट gx,
अंदर जी एक्स की वैल्यू डाल रहे हैं, जी एक्स कितना है एक्स स्क्वायर प्लस का 2, बाहर कौन बच रहा है एफ। अब एफ में कौन सी वैल्यू डालनी है एक्स की जगह पर, ये पूरा पोर्शन एक्स बन गया, तो एक्स में क्या डालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एफ में एक्स की जगह पर हमको क्या डालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एफ में एक्स की जगह पर देखो एक्स्ट्रा क्या आ रहा है 2 आ रहा है, बाकी एक्स की जगह पर क्या डालना है एक्स स्क्वायर प्लस का 2, हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, यही हो जाएगा आंसर। अब हमको निकालना है गॉफ, गॉफ का प्रोसेस क्या है जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स वैल्यू डालेंगे, एफ एक्स कितना है 2x, अब देखो जी आ रहा है, जी में x क्या है 2x, तो x जी में x की जगह पर क्या डालना 2x, तो जी में x की जगह पर अगर हम 2x डाल रहे हैं, x की जगह पर 2x डाल रहे हैं, तो ऊपर स्क्वायर था स्क्वायर और प्लस का 2, तो 2 दूनी 4 और x का स्क्वायर प्लस का 2, यही क्या बन जाएगा इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है ना।